जय यीशु मेरे भाई बहनों। आज हम तोबित के बारे में थोड़ा देखेंगे। तोबित का वचन लेंगे हम लोग हिंदी में। तोबित 4:21। आपके पास बाइबल है, प्लीज अपना बाइबल निकालो। तोबित जूना ग्रंथ में है, 4:21। तोबित का ग्रंथ तोबित में 4:21 या पढ़ो। बेटा, इससे मत घबराओ कि हम गरीब हो गए। यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, हर प्रकार के पाप से दूर रहोगे और वही करोगे जो प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में उचित है, तो यह समझ लो कि तुम बड़े धनी हो। मेरे भाई बहनों, यहाँ तोबित अपने बेटे से बात कर रहा है। तोबित अपने बेटे से बात कर रहा है और कह रहा है, बेटा बोलता है, बहुत अच्छा यह बताया इधर 4:21 में। यहाँ पे दिया है, बेटा इससे मत डरो, घबराओ कि हम गरीब हो गए हैं। यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, हर प्रकार के पाप से दूर रहोगे और वही करोगे जो प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में उचित है, तो यह समझ लो कि तुम धनी होगे। मेरे भाई बहनों, आज का हमारा विषय है, You have great wealth if you fear God। बोलता है तो ईश्वर के दृष्टि में तुम धनी हो, और जब भी हमारा भय रहेगा ईश्वर के प्रति, तो हम बोलता है तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, बरकत मिलेगा। बोलता है तुम ईश्वर से भय रखोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हें बरकत मिलेगा। मेरे भाई बहनों, तोबियत से कहता है उसका लड़के से, क्योंकि उसका थोड़ा पैसा बाकी था उसके सगे वाले से। वो अपने लड़के से कहता है, तुम जाओ उधर, मेरा सगे वाला है, और वहां जाके देखो, तुम्हारे लड़की भी देखो और उनसे पैसा भी लाना है। तुम जाओ, सुरक्षित जाओ और तुम्हें प्रभु संभालेगा। वो अंधा व्यक्ति, तोबित अंधा हुआ था। वो क्या कार्य करता था? वो जो भी मर गया उनको दफनाता था। जो भी मर गया उनको दफनाता था फ्री में। वो सेवा करता था। और एक दिन उसने झाड़ के पास नीचे बैठा था, ऊपर देखा तो ऊपर जो चिड़िया का जो संडास है वो उसके आंखों पे गिरा और अंधा हो गया। और वो अंधा व्यक्ति अपने बेटे से कहता है, तुम डरो नहीं, हम गरीब हैं, तुम डरो नहीं, ईश्वर पे श्रद्धा रखो, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा, बरकत देगा और आगे बढ़ाएगा। हाँ मेरे भाई बहनों, आज हमारा विषय यही है, यू हैव ग्रेट वेल्थ इफ यू फियर गॉड। बोलता है तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा जब तुम श्रद्धा रखोगे। जैसे अभी हमने गवाही सुना अंशु के बारे में, वो हिंदू परिवार से है, उसने विश्वास रखा प्रभु पे और हमें फोन किया, मुझे फोन किया और हमने प्रे किया उसके लिए, और प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किया। मेरे भाई बहनों, जब भी हम श्रद्धा रखते हैं प्रभु के ऊपर, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है मेरे भाई बहनों। और आगे बोलता है, हमें ये सब बताता है प्रभु, हमें बताता है कैसे हमारे जीवन में कार्य करना है। हम कितने भी गरीब हो, ये कहता है, तोबित कहता है, हम कितने भी गरीब हो फिर भी प्रभु पे श्रद्धा रखो, प्रभु पे भरोसा रखो,
मेरे भाई बहनों, ज्यादातर पिक्चर में हम देखते हैं, पिक्चर में ज्यादातर देखते हैं क्या लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, रातों रात अमीर बनते हैं, या कोई चोरी करके या कुछ ड्रग्स बेच के और कुछ फटाफट अमीर बन जाते हैं। और हम लोग बोलते हैं ऐसा हमें दिखाया गया है कि हम भी ताबड़तोड़ रातों रात अमीर बन जाएगी, और इसलिए बहुत लोग गलत काम करते हैं, ईश्वर पे श्रद्धा नहीं रखते हैं, बाकी सब चीटिंग करते हैं, बाकी सब चीजों में अमीर बनते हैं फटाफट। ऑनलाइन का चीटिंग में पिक्चर आया था, डॉक्यूमेंट्री भी आया था, पिक्चर भी आया था, जो ऑनलाइन में आप जब भी फोन करोगे किसको, वो दूसरा आदमी आता है, आपसे पिन मांगेगा, आपसे ये मांगेगा। और जब इससे इंटरव्यू लिया एक आदमी ने, उससे कहा गया आप ऐसा क्यों करते हो, वो कहने लगा हमें काम नहीं मिलता है, हमारे बिहार में काम नहीं मिलता है, तकलीफ है उधर, तो ये सबसे आसान तरीका है हमें पैसा कमाने का, सबसे आसान तरीका है हमें पैसा कमाने का। इसलिए हम लोग उनसे बात कर करके पिन मांगते हैं और उनके बैंक से पैसा ले लेते हैं। हाँ मेरे भाई बहनों, तो ये आज के संसार में चलते आ रहे हैं, आज के संसार में ये चलते आ रहे हैं। उनको ईश्वर का भय नहीं है, उनको ईश्वर का भय नहीं है। जैसे आदम और हवा हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जेनेसिस में, जब उनसे कहा गया था देखो तुम्हें सब कुछ खा सकते हो बट ये झाड़ का फल तुम नहीं खाओगे, और उसने क्या किया, ईव ने वही झाड़ का फल खाया, वही झाड़ का फल खाया और क्या किया, वो पाप में गिर गई। जब भी ईश्वर का भय नहीं रहता है हम पाप में गिर जाते हैं, हम पाप में गिरते हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमें ईश्वर का भय नहीं है। बहुत लोग पाप में गिर जाते हैं। एक यूहन्ना कहता है, बोलता है जब हम हमारे माइंड से या हमारे मन से पाप का डर निकल जाता है, या हम समझते हैं कि हम पाप करते ही नहीं, उस व्यक्ति के अंदर भय नहीं है ईश्वर का, ईश्वर का उस व्यक्ति के अंदर जरा भी भय नहीं है मेरे भाई बहनों। तो हमें इसलिए हमारे जीवन में आशीर्वाद नहीं आता है, या हमारे घर में बरकत नहीं आता है, हमारे घर में बरकत नहीं आता है मेरे भाई बहनों। हम पाप में पाप करते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है और ईश्वर के विरोध जाते हैं। बोलता है, उसने कहा तुम डरो नहीं मेरे बेटे, क्या कहा, तोबित ने कहा तोबियत से, तुम डरो नहीं मेरे बेटे। उसने उसे उत्साहित किया, यंग लड़का था, उसे उत्साहित किया, डरो नहीं मेरे भाई बहनों। जैसे आज आप देखते हैं हम डर गए हैं, ज्यादातर लोग डर गए हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना है, और हमें यह बता रहा है हमें डरना नहीं है। मत्ती 10 में, मत्ती 10 26 से 33 लेंगे, आप लिख के रखो अपने घर पे, हम पढ़ेंगे नहीं, आप लिख के रखो। मत्ती 10 26 से 33 में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। यीशु कहता है तुम्हारे सर के बाल भी गिन के रखा है, तुम्हें डरना नहीं है। यीशु कहता है तुम्हारे सर के बाल भी गिन के रखा है, तुम्हें डरना नहीं है मेरे भाई बहनों। क्या कहने का मतलब है सर के बाल भी गिन के रखा है? यीशु कहता है मैंने तुम्हारा भविष्य बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, मैंने तुम्हारे लिए काम धंधा देखा है, मैंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद रखा है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए आशीर्वाद रखा है, तुम्हारे भविष्य के लिए, इस जन्म में और आने वाले जन्म में तुम्हारे लिए सब कुछ में ब्लेसिंग रखा है, सब हमें देने वाला है यीशु मेरे भाई बहनों। इसके लिए कहता है
डरो नहीं, तुम गरीब हो, डरना नहीं। हम गरीब है, पैसा नहीं है हमारे पास, तो हमें डरना नहीं है मेरे भाई बहनों, हमें जरा भी डरना नहीं है। बहुत लोग अभी टेंशन में है इस पैंडेमिक के लिए, कोरोना वायरस के लिए, डर गए लोग। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? काम धंधा छूट गया बहुत लोगों का काम धंधा छूट गया है, वो डर गए हैं। पर यीशु कहता है तुम्हें डरना नहीं है। वो तोबित अंधा व्यक्ति अपने बेटे से कहता है तुम डरना नहीं है। कितना विश्वास करता है अपने ईश्वर पर। आज हमें वही विश्वास अपने ईश्वर पे रखना है मेरे भाई बहनों। बिल्कुल डरना नहीं है हमें। काम गया है, पैसा नहीं है, तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, और कुछ संकट आया है, या आपके घर में शादी है, या और कुछ है, ऐसा मैंने अंशु से भी कहा, डरना नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ठीक करेगा। हमें डरना नहीं है मेरे भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है, विश्वास में बढ़ना है और बढ़ते जाना है। और कहता है क्योंकि क्या हम गरीब है मेरे भाई बहनों। तोबित कहता है अपने बेटे से क्योंकि हम गरीब है, हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। जोब के बुक में याकूब वो अपने जीवन के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था मेरा सब कुछ लूट लिया, शैतान आके मेरा घर गया, धन दौलत गया, पैसा गया, बच्चे गए, सब कुछ गए, उसके शरीर पे फोड़े आ गए, उसके शरीर पे घाव आ गए। बट वो कहता है मेरा ईश्वर ने दिया है, मेरे ईश्वर ने लिया है। उसका श्रद्धा देखो, उसका भय देखो ईश्वर के लिए। ईश्वर उसकी औरत कहने लगी ये ईश्वर को तुम कोसो, श्राप दो। बट ये व्यक्ति कहता है नहीं, ईश्वर ने दिया है मुझे, ईश्वर ने ले लिया है मेरे भाई बहनों, वो हमारा ईश्वर है। और याकूब ने जरा भी उसके बारे में उल्टा नहीं कहा, जरा भी। इतना गरीबी में, इतने तकलीफ में भी सब छोड़ के चले गए, उसके दोस्त लोग उसे छोड़ के चले गए, परंतु उसका श्रद्धा, उसका भरोसा वो ईश्वर पे रहा। और थोड़े दिन के बाद उसे डबल टिबल मिल गया मेरे भाई बहनों। प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया क्योंकि वो ईश्वर पे भय रखता था मेरे भाई बहनों। लूका 4:18 हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन बता रहा है लूका में, लूका का सुसमाचार 4:18। अपना अपना बाइबल निकालेंगे और सुनेंगे वचन। या प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊंगा, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो प्रभु कहता है इधर, मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊंगा। जो दलित है, पिछड़े जाति को मैं ऊपर उठाऊंगा, मैं उनके लिए आया हूँ। यीशु कहता है मेरे भाई बहनों, मैं गरीबों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, जो पिछड़ी जाति है उनको ऊपर उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। जैसे आज हम देखते हैं, कल हमारे फादर्स टेन स्वामी गुजर गए। वो 28 साल से, मैं पेपर पढ़ रहा था, 28 साल से गरीबों की सेवा कर रहे थे, जो ट्राइबल लोगों की सेवा कर रहे थे। वो आदमी, उसने अपना जीवन उनको दे दिया है, उनको मदद कर रहे थे, क्योंकि वो पिछड़े जाति के थे। वहाँ के ब्राह्मण लोग इनको दबाते थे, वहाँ के जो बड़े लोग हैं इन पे अत्याचार करते थे, इन पे जब इनको ऊपर आने नहीं देते थे। बट यीशु कहता है लूका 4:18 में, मैं गरीबों को उठाने आया हूँ, उन्हें उनका स्थान देने आया हूँ, क्योंकि ईश्वर के आंखों के सामने सब एक है मेरे भाई बहनों। गरीब अमीर एक है उधर, वहाँ कोई गरीब और अमीर अलग अलग नहीं है। ईश्वर एक ही तरीके से देखता है सबों को। इसलिए
यीशु कहता है मैं आया हूँ उन्हें सुसमाचार देने के लिए मेरे भाई बहनों। बट क्या होता है, कभी कभी मैं देखता हूँ जो गरीब है, जो किसान है, वो आलसीगिरी करता है। मैं महाबलेश्वर में मेरे दोस्त के वहां जाता था और वहां पे देखता हूँ उसका जो भाई है, किसान है, वो पैसा लेता है, लोन लेता है और दारू पीता है, अय्याशी करता है, सब उड़ाता है। गरीब को मिलता है पर पैसा संभालते नहीं है, दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं और बेकार चीज में पैसे उड़ाते हैं। मेरे भाई बहनों, यीशु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, पर लोग ईश्वर के भय के बदले वो अय्याशी करते हैं, मजा उड़ाते हैं और बाद में रोते हैं, कोसते हैं मेरे भाई बहनों, और वो दूसरों को बताते हैं। मैं देखता हूँ मेरे प्रार्थना सभा में कितने लोग आए, जैसे इतने लोगों को जो गरीब थे उनके खाने के वांदे थे, उनके काम धंधे के वांदे थे। आज प्रभु ने उन्हें आशीष दिया, उनको काम धंधा दिया, उनको घर दिया, उनके बच्चों को पढ़ाई दिया, उनके घर में शांति दिया, आशीष दिया। मेरे भाई बहनों, प्रभु बढ़ाने आता है जब हमारा विश्वास प्रभु में है, हमारा भय प्रभु में है, हम प्रभु में मन लगाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो प्रभु हमें बढ़ाता है। मेरे भाई बहनों, आगे कहता है, वो बहुत अच्छा कहता है, यू हैव ग्रेट वेल्थ इफ यू फियर गॉड। बोलता है तुम ईश्वर से भय रखोगे, ईश्वर पे भरोसा रखोगे, ईश्वर पे श्रद्धा रखोगे, तुम माला माल हो जाओगे। मत्ती 6:33 कहता है, हम अपने बाइबल में देखेंगे, मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रभु कहता है ये सब चीजें यूं ही मिल जाएगी जो आप मांगते हैं। सबसे पहले हम मांगते हैं हमारे काम धंधे के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और भविष्य के लिए, और बहुत कुछ मांगते हैं मेरे भाई बहन हम लोग। बट यहाँ पे कहता है सबसे पहला ईश्वर का राज्य खोजो, उसकी सच्चाई खोजो, धार्मिकता खोजो, और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं है। मेरे भाई बहनों, यिर्मयाह 11:29-11 में कहता है, यिर्मयाह में बोलता है तुम्हारे लिए प्रभु ने योजना बना के रखी है, अच्छे के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। प्रभु ने हमारे लिए योजना बना के रखी है। मेरे भाई बहनों, जब भी हम उस पर श्रद्धा रखते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन चलाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसके बातों पे चलते हैं, तो क्या करता है प्रभु? हमें कृपा देता है। हमें क्या करना है? हमें उसकी बातें सुनना है। मत्ती 7:21 से लेके 27 में यीशु बहुत अच्छा करता है। जो सुनता है वो पहाड़ पे घर बनाता है। जो प्रभु की वाणी सुनता है और कार्य करता है, वो पहाड़ पे घर बनाता है। वहां बारिश आता है, तूफान आता है और भूकंप आता है, उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु के वचनों पे घर बनाया है। और प्रभु का वचन ईश्वर है, कभी खाली नहीं जाता है, वो कार्य करता है। मेरे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, प्रभु का वचन। इसलिए हमें प्रभु का वचन का पालन करना है। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु का भय क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड। बोलता है क्या है? बोलता है इधर प्रवक्ता ग्रंथ 1:7 में लिखा है, आप लिख के रखो, प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ प्रवर्ब लिखा है 1:7 में, द फियर ऑफ द लॉर्ड द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। जो प्रभु का भय रखते हैं उन्हें बुद्धि से भरा जाता है, शांति से भरा जाता है, हिम्मत से भरा जाता है, क्योंकि वो प्रभु के वाणी पे चलता है। प्रभु जो बोलता है वो करता है, खाली सुनता नहीं है, पर प्रभु के वाणी पे करता है। मेरे भाई बहनों,
क्योंकि हमें बुद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज, समझदारी हमारे जीवन में, तो हम पाप में फंसेंगे नहीं, प्रभु से दूर नहीं होगे मेरे भाई बहनों। जो सोलोमन ने लिखा है, ये जो लिखने वाला है सोलोमन राजा, दावीद का पुत्र, लास्ट में हम देखते हैं वही व्यक्ति प्रभु पे भरोसा छोड़ देता है, दूसरा देव देवता पे भरोसा करता है, उसके जो बीबी के उसकी औरत अन्य यहूदी थी उन पे विश्वास करता है, और ये व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता है और उसका राज्य टूट जाता है, लास्ट में गुलाम बन जाता है उन लोग सब यहूदी लोग। मेरे भाई बहनों, जब भी हम प्रभु पे श्रद्धा छोड़ देंगे, भरोसा छोड़ देंगे, उसे प्यार करना छोड़ देंगे, उसकी बातें सुनना छोड़ देंगे, तो हम भी गरीब हो जाएंगे। कि प्रभु कहता है मैं सुसमाचार गरीबों को देने के लिए आया हूँ, दलितों को देने के लिए आया हूँ, जो काम पे नहीं है उसे उठाने आया हूँ, जो बेकार है उनके घर पे खाना नहीं है अभी, उसे मैं खाना देने आया हूँ, उनका काम नहीं हो रहा है मैं उनका काम करने आया हूँ, वो बीमार है बहुत सालों से, प्रभु कहता है मैं उन्हें बचाने आया हूँ, उन्हें चंगा करने आया हूँ। मेरे भाई बहन, प्रभु हमें बताता है तुम ईश्वर की कार्य सुनोगे, कार्य पे चलोगे, तो तुम्हें बोलता है ईश्वर भी तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा। जब भी हम ईश्वर के कार्य करते हैं, जो बोलता है वो करते हैं, तो हमें आशीर्वाद देता है। मुझे मालूम है मेरे भाई बहन, प्रभु का भय क्या है। आज हमारे घर में माता पिता भाई बहन सब जन हैं, उनको प्यार करो, वो प्रभु का भय है। बहुत लोग मैं देखता हूँ अपने माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, लाचार हो गए। दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का भय है मेरे भाई बहन, उससे हमें आशीर्वाद मिलता है मेरे भाई बहनों। मैंने अनुभव किया मेरे घर में, जब मेरी माँ, जब मैं 16-15 साल का था, मेरी माँ बीमार थी, मैं काम से जाके आके मेरा माँ का देखभाल करता था, डॉक्टर के पास लेके जाना, खाना खिलाना, सब कुछ मैं करता था मेरे माँ के लिए। और वो आशीर्वाद आज प्रभु ने मुझे दिया है। ये प्रभु का भय है मेरे भाई बहनों। दूसरों की मदद करना, आजू बाजू में, प्रभु का भय क्या है? दूसरों की मदद करो, हर एक व्यक्ति की मदद करो, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार दो, गरीबों को सुसमाचार दो। यीशु है, यीशु जिंदा है, यीशु तुम्हें बचाएगा, यीशु तुम्हें बाहर निकालेगा मेरे भाई बहनों। वो आपको और मुझे सुसमाचार सबों को देना है। ये प्रभु का भय है। हम सुसमाचार नहीं देते हैं। बहुत लोग को मैं बोलता हूँ हमारा वीडियो जो यूट्यूब में है भेजो दूसरों को, बहुत लोग नहीं भेजते हैं, समझ में नहीं आता उन्हें। प्रभु का भय नहीं है उनके अंदर, क्योंकि दूसरों को मिलेगा, दूसरों का जीवन बदल जाएगा। प्रभु ने आपका जीवन बदला है, आप दूसरों को बदलो, दूसरों का जीवन बदलो मेरे भाई बहनों। अच्छा है, आपको किसको बात करने की जरूरत नहीं। जो वीडियो आपको भेजा जाता है आप भेजो। बहुत गरीबों को, बहुत परेशान है, बहुत पाप में है। आज मुझे फोन आया है बाहर से, बालगाम से फोन आया, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। वो लड़की को शैतान पकड़ता था, आमोशियों के दिन ज्यादा तकलीफ होता था। वो बुद्ध थी, हिंदू परिवार से है, तो कहने लगी अंकल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी मुझे डर नहीं लगता है, मुझे कुछ पेट में दुखता था, ये तकलीफ था, सब तकलीफ अच्छा हो गया है। मेरे भाई बहनों, ऐसा हमें बाहर निकलना है और आप सब कर सकते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु से प्यार करते हैं। हमारा भय है प्रभु के लिए। भय का मतलब प्रभु को प्यार करते हैं मन से, आत्मा से, सच्चाई से, उसकी बातों पे, उसके कार्यों पे दिल से करते हैं हम। आखिर में लिखा है, आगे कहता है, तो भी अपने बेटे से कहता है तुम पाप से दूर रहना। क्या कहता है यंग बच्चे से? पाप से दूर रहना। जरमाया कहता है, बहुत अच्छा जरमाया कहता है, बोलता है पाप एक सांप जैसा है, जो सांप को देख के लोग भागते हैं,
हमें भी पाप को देख के भागना है, इससे दूर भागना है। जब भी रास्ते पे कोई सांप आता है, हम देख के डर के मारे लंबा भागते हैं, क्योंकि वो काटेगा तो हम मर जाएंगे। जरमाया कहता है ऐसा ही हमें पाप से दूर भागना है। पाप में गिरेंगे हम आत्मा में मर जाएंगे। हम सच्चाई से दूर रहेंगे, ईश्वर से दूर जाएंगे, जैसे उड़ा पुत्र के जैसा। तो कहता है पाप से दूर रहना। हम लोग जेल में गए थे, अत्तर रोड, वहां पे हम लोग प्रचार कर रहे थे। अत्तर रोड जेल में, हमारे बॉम्बे की सबसे बड़ा जेल है, वहां पे हमारा टीम प्रचार कर रहे थे। वहां एक आदमी मिला में, वो नेवी का ऑफिसर था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। क्यों मारा? कि उसने देखा उसका गर्लफ्रेंड दूसरे आदमी के साथ संबंध रख रहा है, और घर में जाके उस दोनों का बोटी बोटी किया। कैथलिक लड़का, कैथलिक व्यक्ति ने उसको बोटी 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 किया, टुकड़ा टुकड़ा करके लिया। बोलता है तो 400-500 टुकड़ा किया उसको। वही नहीं है प्रभु का। प्यार में अंधे हो गए हैं, वासना में अंधे हो गए हैं। कितने लोग हैं ऐसे हमारे, कुछ चीज वासना में देते हैं हम लोग। लालच का वासना, चुगली करने का वासना, पैसे का वासना, बड़ाई मारने का वासना, घमंड का वासना। मेरे भाई बहनों, उस व्यक्ति को मैं जब भी देखा, मैं समझाने गया, बट इतना कठोर था वो। ऐसा कि उसने पाप किया ही नहीं, बहुत अच्छा काम किया उसने। उसको लगा मैं जो किया बहुत अच्छा काम किया। मैं बात करने गया, बात करने को राजी नहीं था वो व्यक्ति। बाकी सब लोग, वो निगरो लोग, वहां बहुत निगरो लोग है, वो बात कर रहे थे हम लोग से। वो बाइबल, मैं जैसे बाइबल पढ़ रहा था, वो देख रहे थे, सुन रहे थे, और स्तुति आराधना में इंटरेस्ट ले रहे थे। बड़े व्यक्ति नहीं ले रहा, उसको लगा वो जो किया सही किया। मेरे भाई बहनों, जब भी प्रभु का भय रहता है, ऐसा काम नहीं करते हम, इसको गलत मारते नहीं है। प्यार के लिए अंधे जो ठोकर खाए, उसके लिए दुख नहीं मनाते, कि प्रभु की इच्छा है। आखिर में लास्ट कहता है, डू व्हाट इज प्लीजिंग टू गॉड, व्हाट इज प्लीजिंग इन हिज साइट। जो भी प्रभु को पसंद है वही तू करना बेटा। कौन कहता है? तो भी अपने बेटे से कहता है। देखो, ये अंधा व्यक्ति, लाचार व्यक्ति अपने बेटे को सलाह देता है, कितना प्यार करता है अपने प्रभु से, प्रभु का आज्ञा का पालन करता है। बोलता है तुम्हें क्या करना है, जो अच्छा है वही करना। बाइबल में बोलता है, पिता परमेश्वर कहता है, बोलता है सबसे धर्मी है हमारा बेटा जो याकूब। बोलता है शैतान से बात करता है, बोलता है ये व्यक्ति धर्मी है, ये मेरा वचन का पालन करता है, मेरे वचन पे चलता है, मैं जो भी बोलेगा मेरे सामने, ये व्यक्ति धर्मी है। हाँ मेरे भाई बहनों, हर एक धर्मियों का बोलता है वो प्रभु सुनता है। हम आखिर में वचन लेंगे, यूहन्ना 15:7 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना में 15:7 बहुत अच्छा कहता है, बहुत अच्छा कहता है, मेरा वचन तेरे अंदर है, तू मेरे अंदर है, कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ भी मांगो मेरे भाई बहनों, बाइबल में वचन में अब कुछ भी मांगो, हम सुनेंगे वचन। यूहन्ना 15:7, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर, देखो, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। जो भी कुछ मांगो मेरे भाई बहनों, जो आदमी ईश्वर पे भय रखता है, मांगता है विश्वास से, आज हम मांगेंगे, विश्वास से मांगेंगे मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं। अभी चंगाई की प्रार्थना है, विनंती की प्रार्थना है, आपको मांगना है मेरे भाई बहनों, विश्वास से मांगना है, और हमें ईश्वर पे श्रद्धा रखना है। हम सब आंखें बंद रखेंगे, सब जन आंखें बंद करेंगे।